नमस्कार, मैं हूं प्रियांशी श्रीवास्तव। रात के करीब 2:15 बजे रहे थे। गाजियाबाद की भारत सिटी सोसाइटी के टावर B1 में हर कोई गहरी नींद में था, लेकिन 9वीं मंजिल के फ्लैट नंबर 907 में 3 बहनें जाग रही थीं। 16 साल की निशिका, 14 साल की प्राची और 12 साल की पाखी। ये तीनों एक दूसरे का हाथ थामती हैं, बालकनी में एक स्टूल लगाती हैं और एक साथ मौत की छलांग लगा देती हैं। सुबह जब ये खबर फैली तो पूरे देश के कलेजे में एक सिरहन दौड़ गई। लेकिन जब पुलिस ने फ्लैट की तलाशी ली तो जो वहां मिला वो किसी डरावनी फिल्म से कम नहीं था। दीवारों पर लिखे खौफनाक सुसाइड नोट, फर्श पर बने कुछ अजीबोगरीब कोरियन यंत्र और ऐसे लत की बात जिसने मासूमों के दिमाग पर पूरी तरह कब्जा कर लिया था। आज इस वीडियो में हम गाजियाबाद के उस ट्रिपल सुसाइड केस की गहराई में उतरेंगे। हम बात करेंगे उस कोरियन लव गेम की जिसने बच्चियों को जीते जी अपनी पहचान भूलने पर मजबूर कर दिया था। ये सिर्फ एक सुसाइड की कहानी नहीं है, ये आज के डिजिटल युग के उस साइलेंट किलर का सच है जो शायद आपके घर में भी घुस चुका है। देखिए, मामला शुरू होता है एक जुनून से। इन तीनों बहनों को कोरियन ड्रामा और के-पॉप का ऐसा चस्का लगा कि उनकी दुनिया ही बदल गई। उन्होंने अपने नाम बदलकर मारिया, एलिजा और सिंडी रख लिए थे। ये लड़कियां पिछले 2 साल से स्कूल नहीं जाती थीं। उनका पूरा दिन और पूरी रात सिर्फ एक स्क्रीन के सामने गुजरता था। पुलिस की जांच में सामने आया कि ये शिकार थी एक ऑनलाइन कोरियन लव गेम का। ये कोई साधारण मोबाइल गेम नहीं था, ये एक चैट बेस्ड सिस्टम था। इसमें दूसरी तरफ बैठा शख्स खुद को एक हैंडसम कोरियन लड़का बताकर बात शुरू करता है। वो बच्चों को प्यार और रोमांस के जाल में फंसाता है और फिर शुरू होता है टास्क या खेल। जब पुलिस को सुसाइड नोट मिला तो उसमें एक एक शब्द ने सिस्टम को हिला कर रख दिया। बच्चियों ने लिखा था, सॉरी पापा, लेकिन हम कोरिया नहीं छोड़ सकते। कोरिया हमारी जान है। लो, अब छुड़वाओगे हमसे कोरिया? अब तो यकीन हो गया ना कि हम उनसे कितना प्यार करते हैं। सोचिए, एक 12-14 साल की बच्ची के दिमाग में अपने पिता के लिए कितनी कड़वाहट भर दी गई थी। पिता चेतन कुमार ने बताया कि बच्चियों को इंडिया के नाम से चिढ़ होने लगी थी। वो कोरियन स्टाइल में कपड़े पहनती थी, कोरियन की तरह बोलती थी और उनका सपना था कोरिया जाना। जब पिता ने उनका मोबाइल छीना तो उन्हें लगा कि उनका भगवान उनसे छीन लिया गया है। ये कोई साधारण गुस्सा नहीं था, ये डिजिटल ब्रेन वॉशिंग का चरम स्तर था। लेकिन क्या सिर्फ एक गेम ने 3 जानें ले ली, या घर के हालात ने उन्हें उस गेम की तरफ ढकेला? इस मामले का एक एंगल ये भी है कि पिता चेतन कुमार पर करीब 2 करोड़ का कर्ज था। घर की आर्थिक स्थिति बदहाल थी। घर में 2 बीवियां थीं जो सगी बहनें थीं और उनकी तीसरी साली भी उनके साथ रहती थी। घर में हर वक्त लड़ाई झगड़ा और कलह का माहौल बना रहता था। सुसाइड से कुछ दिन पहले पिता ने बिजली का बिल भरने के लिए बच्चियों का मोबाइल फोन लेकर बेच दिया था। कल्पना कीजिए, उन बच्चियों के लिए वो फोन उनकी पूरी दुनिया थी। जब वो छीन लिया गया तो उनके पास भागने का कोई रास्ता नहीं बचा। पिता ने उन्हें इंडियन लड़कों से शादी करने की भी धमकी दी थी, जिसे सुनकर वो बुरी तरह दहशत में आ गई थी। अब बात करें उन बच्चियों के गेम एडिक्शन की तो जांच में एक चौंकाने वाली बात भी सामने आई है। पुलिस का शक है कि मंगलवार की रात इस गेम का 50वां यानी कि आखिरी टास्क था और अक्सर इन खतरनाक गेम्स का आखिरी टास्क मौत ही होता है। हमें वो दौर याद करना होगा जब ब्लू व्हेल और मोमो चैलेंज ने भारत में कोहराम मचा दिया था। वहां भी 50 टास्क होते थे जिनमें खुद को नुकसान पहुंचाना और अंत में सुसाइड करना शामिल था। ये गेम्स बच्चों के दिमाग में डोपामाइन के साथ ऐसे खेलते हैं कि उन्हें मरना भी अचीवमेंट लगने लगता है। गाजियाबाद की इन बहनों के मामले में 14 साल की प्राची लीडर थी। उसने अपनी बाकी बहनों को इस तरह इन्फ्लुएंस किया था कि उन्होंने एक साथ टॉयलेट जाना, एक साथ खाना और अंत में एक साथ मरना स्वीकार किया। आज गाजियाबाद की उस सोसाइटी में सन्नाटा है। पिता कैमरे के सामने रोते हुए कहते हैं कि सरकार को ये कोरियन ड्रामा और वीडियोस बंद कर देने चाहिए। लेकिन क्या ये बैन लगाना ही असली हल होगा? आज की सच्चाई ये है कि हम बच्चों के हाथ में टैबलेट और फोन थमाकर निश्चिंत हो जाते हैं। हमें लगता है कि बच्चा चुपचाप बैठा है तो सुरक्षित है, लेकिन हकीकत में वो एक ऐसे डिजिटल गड्ढे में गिर चुका होता है जहां से वापस आना मुमकिन नहीं होता। गाजियाबाद की इन 3 सगी बहनों की चिताएं एक साथ जली। उनकी मौत ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या हम अपने बच्चों को इतना अकेला छोड़ चुके हैं कि उन्हें पर्दे के पीछे बैठा एक अनजान कोरियन शख्स अपना रक्षक लगने लगता है? क्या घर की कलह और आर्थिक दबाव ने उन्हें एक काल्पनिक दुनिया में शरण लेने को मजबूर कर दिया? ये वीडियो उन सभी माता पिता के लिए चेतावनी है। अपने बच्चों के मोबाइल चेक करने से पहले उनके दिल का हाल चेक कीजिए, उनसे बात कीजिए, उन्हें वक्त दीजिए, क्योंकि डिजिटल दुनिया में ये टास्क खत्म हो सकते हैं, लेकिन जो जिंदगी एक बार चली गई वो फिर कभी लौट कर नहीं आएगी।
मैं हूं प्रियांशी श्रीवास्तव और इस पूरी घटना पर आप क्या सोचते हैं? क्या आपको भी लगता है कि इंटरनेट पर मौजूद ये लवर गेम्स और टास्क बेस्ड गेम्स हमारे बच्चों के लिए जहर बन चुके हैं? कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताएं और ऐसे ही बड़े मुद्दों पर बात करने के लिए बने रहिए हमारे साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।